विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी वह राशि जिसका मापन किया जा सके, वह जिसका एक निश्चित परिमाण हो भौतिक राशि कहलाता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी राशि का मापन करेंगे तो हमें उसको एक निश्चित परिमाण या मान मिलेगा, तो वो भौतिक राशि कहलाएगी। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण जैसे लंबाई हम नाप सकते हैं। दूसरा द्रव्यमान यानी मास हम तौल करके बता सकते हैं। तीसरा समय, इसे भी हम माप सकते हैं। जैसे कमरे की लंबाई नापते हैं और लंबाई 3 मीटर आती है, इसका मतलब लंबाई एक भौतिक राशि है। जैसे कमरे की लंबाई हमने नापा और ये आ गई 3 मीटर, तो कमरे की लंबाई बराबर 3 मीटर। इसी प्रकार जैसे टमाटर को तौलते हैं और उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम आता है, तो ये एक भौतिक राशि है। टमाटर का द्रव्यमान बराबर 2 किलोग्राम यानी 2 केजी। मान लिया तुम्हें घर से स्कूल जाने में 30 मिनट लगते हैं, तो लगने वाला समय भौतिक राशि है, क्योंकि जब आपने उसे नापा तो वो समय 30 मिनट था, इसलिए लगा समय बराबर 30 मिनट। अब हम भौतिक राशि के प्रकार पढ़ते हैं। भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी, दूसरा सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो हमें एक निश्चित परिमाण तो मिलेगा ही। इसका मतलब चाहे वो अदिश राशि हो चाहे वो सदिश राशि हो, उसका एक परिमाण तो होगा ही। द्रव्यमान m बराबर 2 kg, समय t बराबर 30 मिनट या 1/2 घंटा। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, तो जिन भौतिक राशियों को परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे लंबाई यानी लेंथ, इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरा द्रव्यमान यानी मास, ये भी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक केजी होता है। तीसरा समय यानी टाइम, इसका मात्रक सेकंड होता है। चौथा दूरी यानी डिस्टेंस, ये भी एक लंबाई है, अतः इसका मात्रक मीटर होता है। पांचवा चाल यानी स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, इसलिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। छठा कार्य यानी वर्क, ये भी एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। हम जानते हैं W यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और इसका मात्रक जूल होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है U बराबर mgh, जहाँ पर m पिंड का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। ऊर्जा ये एक अदिश राशि है, मैं बता चुका हूँ, और इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, K बराबर, इसका फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है और v पिंड का वेग है। 10वां ऊष्मा यानी हीट, ये भी एक अदिश राशि है और इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल या कैलोरी होता है। अभी तक हम लोगों ने अदिश राशि के बारे में पढ़ा, यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और उसमें हम लोगों ने देखा
कि इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, कहीं पर भी हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो वो भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त या परिभाषित करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि इसमें हमें जो है उनका परिमाण भी बताना पड़ेगा, साथ साथ वो किस दिशा में हैं उनके साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। हम जानते हैं कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सदिश राशियों का पहला उदाहरण है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसे एस से डिनोट करते हैं और इसमें इसके नोटेशन पर हम लोग एक तीर का निशान लगाते हैं जो ये बताता है कि इसके पास दिशा है। विस्थापन का मात्रक मीटर है। जैसे अगर ये कहा गया कि कोई वस्तु 5 मीटर उत्तर की ओर विस्थापित हो गई तो इसे लिखेंगे S बराबर 5 मीटर उत्तर की ओर। नंबर 2 वेग यानी वेलोसिटी, इसे हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं और ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। जैसे कोई कार अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व यानी ईस्ट की ओर जा रही है तो v बराबर लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, जहाँ पर 10 जो है वो इसका परिमाण बताएगा और पूर्व की ओर इसकी दिशा बताएगा। और हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है v बराबर डेल्टा S अपान डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा S विस्थापन हो गया और डेल्टा टी लगा हुआ समांतराल हो गया। नंबर 3 त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये एक सदिश राशि है और इसे a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका सूत्र होता है a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? यानी v2 माइनस v1, यानी जहाँ पर v1 प्रारंभिक वेग है और v2 अंतिम वेग है। तो जब अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो हमें वेग में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। और इसी प्रकार t1 प्रारंभिक समय है, t2 अंतिम समय है, तो t2 माइनस t1 लगा हुआ समांतराल। तो अगर हम डेल्टा v अपान डेल्टा टी इसको भाग देते हैं तो हमें त्वरण मिल जाएगा। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा टी। v का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक है सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 4 बल यानी फोर्स, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी पिंड पर जब बल आरोपित किया जाता है तो बल की दिशा में ये चलना शुरू कर देता है। मान लिया अगर किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल पश्चिम की ओर लगाया गया तो इसे लिखेंगे F बराबर 5 न्यूटन पश्चिम की ओर, और F का सूत्र होता है F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी m इंटू a। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे ही न्यूटन कहते हैं, यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। नंबर 5 एक और सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं और वो है संवेग यानी मोमेंटम। इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है और